जब पूरे ब्रह्मांड में देवता, दानव और मनुष्य तक शनि की दृष्टि से कांपते थे, तब एक ही शक्ति थी जिससे स्वयं शनि भी संकोच करते थे। वो थे स्वयं महाकाल। क्या सच में शनि देव की दृष्टि से देवता भी डरते हैं? और क्या कारण था कि शनि देव ने भी महादेव के सामने सिर झुका दिया? आज की इस कहानी में जानेंगे महादेव और शनिदेव के बीच की अद्भुत, गहरी और शिक्षाप्रद कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का संतुलन बार बार बिगड़ जाता था, तब देवताओं की सभा लगती थी। उस सभा में एक नाम ऐसा था जिसका प्रभाव सबसे अलग था, शनिदेव। वे न्याय के देवता माने जाते थे। उनका काम दंड देना नहीं, बल्कि कर्मों का सही फल देना था। लेकिन समस्या ये थी कि उनके न्याय का तरीका बहुत कठोर था। जिसकी कुंडली पर शनि की टेढ़ी दृष्टि पड़ती, उसके जीवन में कठिन परीक्षाएं शुरू हो जाती। देवता भी कई बार चिंतित हो उठते थे। इंद्र ने एक बार सभा में कहा, यदि शनि की दृष्टि यूं ही सब पर कठोर रही तो लोकों में भय फैल जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, भय नहीं, ये कर्म का आईना है, पर हाँ, संतुलन आवश्यक है। उसी समय सभी की दृष्टि कैलाश की ओर गई, जहां महादेव समाधि में लीन थे, क्योंकि संतुलन, करुणा और विनाश तीनों का अंतिम अधिकार उन्हीं के पास था। कहते हैं एक दिन शनिदेव ने निश्चय किया कि वे स्वयं महादेव के पास जाकर अपनी शंका रखें। वे कैलाश पहुंचे। वातावरण शांत, बर्फ से ढका, गूंजता हुआ ओम नमः शिवाय। नंदी द्वार पर खड़े थे। शनिदेव ने प्रणाम किया और अनुमति मांगी। नंदी ने कहा, प्रतीक्षा करो, प्रभु समाधि में है। कई दिन बीत गए। शनिदेव वहीं ध्यान लगाकर बैठ गए। ये देखकर माता पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने पूछा, देव, आप यहाँ क्यों तप कर रहे हैं? शनिदेव ने विनम्र स्वर में कहा, माता, मैं न्याय करता हूँ, पर लोग मुझसे भयभीत रहते हैं। मैं महादेव से मार्गदर्शन चाहता हूँ। क्या मेरा मार्ग सही है? माता पार्वती मुस्कुराईं। जो कर्म का फल देता है उससे डर तो होगा ही, पर करुणा भी न्याय का हिस्सा है। तभी आकाश में डमरू की ध्वनि गूंजी। महादेव समाधि से जागे। उनकी आंखें खुली और पूरा कैलाश प्रकाश से भर गया। शनिदेव तुरंत खड़े होकर दंडवत हो गए। महादेव ने कहा, शनि, तुम क्यों चिंतित हो? शनिदेव बोले, प्रभु, मैं कर्म का फल देता हूँ, पर लोग मुझे क्रूर समझते हैं। क्या मैं बहुत कठोर हूँ? महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कठोरता और सत्य में फर्क है शनि। तुम सत्य हो, इसीलिए कठोर लगते हो, पर याद रखो, जहाँ पश्चाताप सच्चा हो वहाँ दंड कम हो सकता है। शनिदेव ने पूछा, प्रभु, क्या मेरी दृष्टि आप पर भी प्रभाव डाल सकती है? सभा में मौन छा गया। ये बड़ा प्रश्न था। महादेव हल्का सा मुस्कुराए। कर्म का नियम सब पर लागू होता है, देवों पर भी, पर जिसने अपने भीतर अहंकार जला दिया, उस पर ग्रहों का प्रभाव सीमित हो जाता है। शनिदेव ने कहा, प्रभु, मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, केवल नियम सिद्ध करने के लिए। माता पार्वती चिंतित हुई। प्रभु पर परीक्षा? महादेव ने हाथ उठाकर संकेत दिया, उन्हें करने दो। कहते हैं शनि की दशा का समय शुरू हुआ। उसी समय एक लीला रची गई। महादेव ने स्वयं को एक साधारण वनवासी के रूप में प्रकट किया और जंगल में चले गए। कैलाश सूना लगने लगा। देवता चिंतित हुए, प्रभु कहाँ गए? उधर वन में महादेव एक साधारण तपस्वी की तरह रहने लगे। भोजन कम, वर्षा अधिक, कष्ट भरा जीवन, पर उनके चेहरे पर शांति थी। शनिदेव दूर से देख रहे थे। क्या सच में ये प्रभाव से परे हैं? एक दिन भयंकर तूफान आया, वृक्ष गिर गए, आश्रम टूट गया, फिर भी महादेव शांत बैठे रहे। शनिदेव प्रकट हुए और बोले, प्रभु, क्या आपको कष्ट नहीं हो रहा? महादेव ने उत्तर दिया, कष्ट शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। जिसने स्वयं को पहचान लिया, उसे परिस्थिति नहीं तोड़ सकती। शनिदेव ने सिर झुका लिया, प्रभु, आज समझ आया, मेरा प्रभाव उन पर अधिक है जो अपने कर्म और अहंकार में बंधे हैं। जो समर्पित है वह स्थिर रहता है। महादेव ने कहा, इसीलिए तुम्हें लोग डर से नहीं, सुधार की भावना से याद करें, ऐसा प्रयास करो। तभी से मान्यता बनी, शनिदेव न्याय देते हैं, पर भक्ति, सच्चे पश्चाताप और शिव स्मरण से कष्ट हल्के हो सकते हैं। इसीलिए कई लोग शनिवार को शिव पूजा भी करते हैं। कथा आगे कहती है, शनिदेव ने वचन दिया, जो सच्चे मन से शिव का नाम लेगा, धर्म का पालन करेगा, अन्याय नहीं करेगा, उसके साथ मैं भी न्याय में करुणा रखूंगा। कैलाश पर पुनः दिव्य प्रकाश छा गया। देवताओं ने स्तुति की। माता पार्वती ने कहा, न्याय और करुणा जब साथ चलते हैं तभी सृष्टि संतुलित रहती है। ये कथा हमें सिखाती है, ग्रह, भाग्य, दशा सब प्रभाव डालते हैं, पर सबसे बड़ी शक्ति है कर्म, भक्ति और विनम्रता।
न्याय से मत डरिए, अपने कर्म को सही रखिए और स्मरण रखिए, जहाँ शिव का ध्यान है वहाँ भय नहीं, मार्गदर्शन है।